ओके गाइस, सो आज का सेशन हमारा है कि वेबसाइट फ्लिपिंग के ऊपर जो आप सेल पेज बनाते हो, ठीक है, हाउ टू क्रिएट सच टाइप ऑफ सेल पेज जिसमें कि अच्छा अट्रैक्शन हो सके। और देखो, कभी भी आपको अगर इवेंट्स के लिए देखना है तो ग्रुप के अंदर सारा कुछ है अवेलेबल। आप थोड़ा थोड़ा बहुत आप ये देखो, ब्राउज के ऊपर जाओ, इवेंट्स के ऊपर जाओ, फिर यहाँ पर आपको तमाम चीजें नजर आ जाएंगी। इट मीन्स कि कोई फर्दर अगर इवेंट्स है तो वो भी आप देख सकते हो। मेनी पीपल यूज टू से दैट कि मुझे पता नहीं चलता है, मैं देख नहीं पाता हूँ। तो आप देखो, टाइमिंग है यहाँ पे, तो कोशिश करो कि इस टाइम के ऊपर ये इवेंट में जाकर देखना कि क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिस नहीं करेंगे। हाउ टू क्रिएट ए परफेक्ट वेबसाइट सेलिंग स्क्रिप्ट फॉर गुड रिजल्ट। अभी आप सेल करो, मत करो, फ्यूचर में करो या कभी भी करो, ठीक है, अगर आप कुछ चीजें समझ ही लेते हो ना तो वो बहुत हेल्प करती है। फ्लिपा के अंदर मैंने बहुत सारी टेस्टिंग की है, बहुत सारी टेस्टिंग की है, और जो मेरे लिए अब सबसे अच्छा वर्क करता है मैं वो शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। $160,000 विथ 100% पॉजिटिव रिव्यू का जो एक्सपीरियंस है, इतना तक का जर्नी। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द एनी स्टैट्स, वो उसके ऊपर मैं कभी ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं बस आपको बता रहा हूं कि इतना जर्नी का जो भी एक्सपीरियंस है मैं बस वो शेयर करना चाहता हूं, ठीक है। आई एम नॉट लुकिंग एनी एनी नंबर, नथिंग लाइक दैट। मेरे लिए आई रियली डोंट, ये सब कुछ ऐसी चीजें नहीं होती है। बस आप अच्छा से काम करो, ये बहुत बड़ी चीज होती है। आप कांस्टेंट होकर अचीव करो, अच्छे रिजल्ट हमेशा लाओ, ये बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो मैंने जो भी ट्विक्स किया, जिस तरीके से मैंने चीजों को समझा और जो अच्छा वर्क करता है, वो मैं आपके साथ आज वो सारे एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ। इट मीन्स कि जब आप अपनी वेबसाइट की लिस्टिंग को क्रिएट करते हो, वहां पे बहुत कुछ लिखना होता है आपको, ठीक है। दैट इज सेल पेज। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आज बताना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट ओनली इन वेबसाइट फ्लिपिंग, ठीक है। दिस इज नॉट ओनली इन वेबसाइट फ्लिपिंग। अगर आप ध्यान से समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग को, ऑनलाइन स्पेस को, सेलिंग इज एन आर्ट, ठीक है। एसईओ इज जस्ट वन ट्रैफिक सोर्स, बट सेलिंग इज एन आर्ट। आप लोग कोशिश करो, जो साइकोलॉजी होती है उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए, बाइंग साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये जितने फेज होते हैं कि लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं किसी न्यू प्रोडक्ट के साथ, हाउ दे रिएक्ट विथ एनी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, कितनी भी मार्केटिंग कर लो किसी भी चीज का, कितनी भी आप काम कर लो, कभी भी अगर आप एफिलिएट भी करते हो तो प्रोडक्ट के ऊपर ही सारा गेम है। इट मींस कि आप प्रोडक्ट को सबसे अच्छा चूज करो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल स्पैमी है, कुछ भी नहीं है, तो आप लगे पड़े रहेंगे सेल पेज बनाने के लिए, कोई काम नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो प्रॉपर्टी को हमेशा अच्छा बनाना है। और आप चाहो किसी भी फील्ड के ऊपर बात करो, फाइबर के ऊपर चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, वहां भी अगर सर्विस की मैं बात करूं या किसी भी चीज, तो कुछ ऐसा काम आपको करना है दैट इज समथिंग समथिंग एक्स्ट्रा और समथिंग यूनिक, और ये आपको हर जगह काम आएगा। चाहे आप एक ई बुक भी सेल करते हो ना, तो वो भी अगर कोई रीड कर ले, वो भी कोई अच्छे से समझे, तो देयर शुड बी समथिंग कि हाँ, वहां से उनको फीडबैक मिले और आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले। फिर आप देखना कि कुछ भी आप ऑनलाइन प्रॉपरली सेल कर सकते हो। साइकोलॉजी ये होता है, ठीक है। और ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट फॉर फ्लिपा। आप कहीं भी ट्राई करो, जैसे कि मैं फाइवर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो सर्विस तो आपने बता दिया, लेकिन सबसे बड़ी इश्यू होती है कि आप शोकेश नहीं कर पाते हो। जो आपको वहां पर आप तो नहीं सबको जाकर बता रहे हो ना, सबको जाकर आप बता मीन्स आप वर्चुअली तो किसी से टॉक नहीं कर पाते हो, किसी को समझा नहीं पाते हो, लेकिन आप जब किसी से मिलते हो तो आप जिस जिस तरीके से कन्विंस करते हो, वो सारा कुछ आप नहीं कर पाते हो। आपके पास क्या मीडियम है? एक रिटर्न फॉर्म है, दैट इज योर राइटिंग। So many people will come to your, it can be your फाइबर लिस्टिंग्स और योर फ्लिपा लिस्टिंग्स और योर एनीथिंग एल्स। इसी तरीके से ब्लॉग्स के ऊपर भी काम होता है। आप लोग सिर्फ सोचते हो कि भाई कीवर्ड डाला, बैकलिंक बनाया, रैंक हो गया, डन, ठीक है। एक्चुअल गेम तो होता है कि ब्लॉग पोस्ट का अंदर आप चीजों को नहीं समझते हो, और जब वहां चीजों को अच्छे से समझने लगेंगे, यूजर को समझने लगेंगे, और जब आप खुद से रीड करके देखेंगे, तो वहां पे बहुत सारा गेम आप चेंज कर सकते हो।
ऑन पेज एसईओ, ये करना, वो करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, H2 लगाना, सब कुछ करते हैं लोग, लेकिन कभी उस नजर से नहीं देखते हैं अपने वेबसाइट के ब्लॉग्स को कि भाई जब आप पढ़ रहे हो तो वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है, वो भी आप समझो कि वो बात करती है। आपकी जो ब्लॉग्स होते हैं, एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल बताना चाहता हूँ, ठीक है, इन एफिलिएट मार्केटिंग और सेलिंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट। कभी आप जाते हो कुछ परचेस करना, किसी भी स्टोर के ऊपर जाते हो, सपोज एनी एनी स्टोर, ठीक है, आप वहां जाते हो, किस तरीके से वहां ट्रेन किया गया है, सेल्स जो पर्सन होते हैं किस तरीके से ट्रेनिंग दी गई है, कि आप जिस तरीके से आप देखोगे तो वो आपको कितना जबरदस्त तरीके से समझाता है कि सर ये ले लीजिए, इससे बेटर ये है, इसमें मीन्स एक रोबोटिक नेचर नहीं है उनका, लेकिन एक ह्यूमन सेंटिमेंट वाला नेचर है। और मैक्सिमम कंडीशन में आपको बताता हूं कि सेल पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है कि वो भी चाहे बेच सकते हैं, इसलिए वहां पे उनको रखा जाता है। याद रखिएगा, इमोशन के साथ, सेंटिमेंट के साथ, आपके साथ हंसी मजाक करके, और बहुत तरीके होते हैं, और आप वो साइकोलॉजी में चले जाते हैं और आप परचेस कर लेते हैं। कभी भी आप खुद में ये महसूस करके देख लीजिएगा, तो आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो, ठीक है, आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो, आप वही काम कर रहे हो, चाहे अपने प्रोडक्ट को बेचो, चाहे दूसरे के प्रोडक्ट को बेचो, चाहे आप किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, या फिर आप वेबसाइट सेल करो, या कोई भी सर्विस सेल करो, एनीथिंग एल्स। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, सेलिंग की आर्ट अगर आप समझ गए ना, तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। आप जितने भी मार्केट में देख लेंगे, जितने अच्छे अच्छे बुक्स मैंने जो पढ़ी है, उसके अंदर मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी है, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ऑफ सेलिंग। ये आपको समझना होगा, ठीक है, सारे मार्केटिंग एक तरफ, और आपका एक क्राफ्ट और एक ये एक तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। जो आपके ये जो इश्यूज हैं, इनको फुलफिल करने की कोशिश कीजिए, रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए चीजों को, कोशिश करो आप ये करने का, अदरवाइज आज के टाइम पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है, तो ये जो फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ मैं वही सब सारा कुछ समझ के, देख कर, और ये सब लॉजिक्स लगाकर मैंने इन सारी चीजों को समझा, फिर उसको ट्विक किया, फिर उसको मैंने देखा, तो बहुत अच्छा वो वर्क कर रहा था, और अभी भी करता है और हमेशा करेगा, ठीक है। तो इसमें मैं वेबसाइट के लिए बता देता हूँ, और बट आपको एडिशनली मैं समझा देता हूँ कि आप कहीं भी काम करो तो इस तरीके से आप ये करो, शोकेस करो। तो एक वेबसाइट ये होता है क्रिएशन ऑफ सेल पेज, इट मींस, अब देखो, मैं कोई मेरे वेबसाइट के लिस्टिंग को देखने आया है, अब मैं उनको थोड़ी बताऊंगा कि भाई इस तरीके के ये, मैं तो कुछ बात नहीं कर रहा हूं उनसे, वो आकर रीड करेंगे, तो मैं कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर उनको कुछ समझा दूं, कुछ दिखा दूं, इट मींस कि मैं प्रेजेंस रहूं ना रहूं, लेकिन मैं सारा बात उनको बता सकूं। और जो भी डाउट्स होते हैं मन में, किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। इट मीन्स कि अगर आप कोई स्टोर के ऊपर लैपटॉप परचेस करने जा रहे हो, तो उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि इसके इश्यूज क्या होते हैं, और इस इश्यूज के ऊपर आपको क्या बात करनी है, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि बंदा कहीं से भी कुछ पूछे तो उसका आंसर मिल जाए उनको। तो आपको भी यहाँ वही काम करना है, बैकलिंकिंग की सर्विस आप दे रहे हो, इश्यूज क्या क्या होते हैं लोगों को, उसके ऊपर आप बात कर लो, सेल पेज के ऊपर इन पॉइंट्स के ऊपर बात कर लो, आप टच कर लेंगे उनको, ठीक है, मैक्सिमम चांस आप वो आपको बिल्कुल आपकी सर्विस लेना चाहेंगे, ठीक है। तो चले, आज मैं आपको फ्लिपा के ऊपर ये सेल पेज का मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, आप कौन हैं, और इंट्रोडक्शन के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि सेल्फ ब्रांडिंग के लिए आपको कुछ एडिशनली रिसोर्सेस चाहिए। ये सिस्टम मैं आपको समझा देता हूँ, इट्स नॉट ओनली फॉर फ्लिपा, इट्स फॉर एवरीवन। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि बैकलिंक के साथ आप सेल कर रहे हो, जैसे कि ऑन पेज सर्विस आप सेल कर रहे हो, ठीक है। तो आपका कोई एक डोमेन होना चाहिए, या फिर कोई एक ओपन ग्रुप, चाहे आप मीडियम के ऊपर कुछ बात कर लो, कुछ रिजल्ट आप वहां शेयर कर लो, एनी ऑनलाइन मीडियम जहां आप शोकेस कर सकते हो, ठीक है, अपनी काम को, अपनी चीजों को, आपके बारे में, दैट्स अबाउट अस, ओके।
तो वहां से एक्चुअली ट्रस्ट बनता है। किसी भी चीज को सेल करने से पहले थोड़ा ट्रस्ट चाहिए। आप आसमान से यहाँ पर सीधा फाइबर पे, आपको कोई जान नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, तो इस तरीके से इससे बेटर है कि आप यहाँ पर जाके अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे। और ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं है कि भाई मैं 10 साल का एक्सपर्ट हूं, मुझे सब आता है, ऐसा नहीं। ठीक है, ये कभी नहीं बोलना है मैं एक्सपर्ट हूं, ये तो बोलना ही नहीं है किसी को। दिस इज अ नेगेटिव सेंटिमेंट, दिस इज अ नेगेटिव सेंटिमेंट। ओके, तो आप शोकेस कर सकते हैं कि मैं इस फील्ड के अंदर इस तरीके से काम, और मैंने बहुत सारे काम किया है। और सबसे बेटर होता है कि आप अपना लिंक वहां दिखाओ कि देखो। और इसके लिए सबसे बेटर चीज मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई साइट उठा लो, ठीक है, अगर आप एसईओ ऑडिट की सर्विस देना चाहते हैं, कोई साइट उठा लो, एसईओ ऑडिट थोड़ा बहुत आप उसको एरर्स या कुछ भी आप शोकेस कर सकते हो। उन पे एसईओ की बात होती है तो आप अपनी वेबसाइट में कुछ रिजल्ट्स लाओ। जब तक आप रिजल्ट नहीं लाएंगे, आप कोई सर्विस मार्केट में जाके इस तरीके से आप करोगे तो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। इट मींस कौन पे जैसे अगर आप कर रहे हो तो आप अपनी वेबसाइट 3-4 वेबसाइट को उठाओ, उसके ऊपर कर लो, कंपेयर कर लो डाटा को, जब पहले कैसी साइट थी और 2 सप्ताह के बाद कैसी साइट है, दैट्स इट। उसको थोड़ा सा आप अच्छे से आप स्क्रीनशॉट और जो भी रिकॉर्डिंग्स करना चाहते हो, तो अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं दैट इज मोर ऑथेंटिक। ठीक है, और बस इसी चीज को अगर आप किसी मीडियम के ऊपर, आप एक ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आपने अपने ये कर दिया, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप अपने बारे में बताकर शोकेस करके दिखा सकते हो कि आप फर्दर चीजों को देख सकते हो। यहाँ पर आपने एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, और वो स्टार्टिंग में ही करना होता है किसी भी जगह। ठीक है, कहीं पे भी काम कर लो आप, ये स्टार्टिंग के फेज के ऊपर सबसे ऊपर ये करना होता है आपको कि आप कौन है, और आप यस आपने कभी ना कभी ये सब किया है। तो कोई भी अगर अननोन पर्सन अगर आपको यहाँ पे रीड कर रहे हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई उनको कि हाँ भाई चलो ठीक है। अब मैं आता हूं यहां से, दूसरा क्या है कि वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट मुझे, और ब्ला 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 पैराग्राफ नहीं भरना था, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि दूसरा नजर बायर का जो जाए, जो वो खरीदना चाहता है उसके अच्छे पॉइंट्स के ऊपर जाए। ठीक है, इसलिए मैंने 2 नंबर के ऊपर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को रखा। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है, तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स का मतलब है कि आपकी वेबसाइट को आपको सारा कुछ डिटेल करके निकाल कर सब कुछ प्रॉपर तरीके से शोकेस करना है एक फॉर्म के ऊपर, एक प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इसमें, और ये मैं आपको बता देता हूं, ये सेल पेज की जो साइट मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, $22,000 में वो सेल हुई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ये वाला जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो भी है, जैसा आपने, मैंने सबसे मैं एक फॉर्मेट रखा हूं कि गूगल के ऊपर कितने इंडेक्स पेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स पेजेस इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडेक्स में कभी भी कॉम्पिटिटर एनालाइज करता हूं तो सबसे पहले ये देखता हूं कि भाई उसके इंडेक्स पेजेस कितने हैं, एंड देन उसके साइट मैप के अंदर कितने कंटेंट है। ये मेरा पहला सीन होता है। ये बहुत कुछ डिसाइड करता है, चेंज कर सकता है आपको गेम प्लान को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, फिर का साइट क्रिएट कब हुई थी, और बहुत लोगों का, मुझे तो डीआर चलो लेकिन आपको, आपसे क्या मतलब है। ठीक है, आपको डीआर पसंद है, आप डीआर को फॉलो करते हो नहीं करते हो उससे मतलब नहीं है, दुनिया में लोग क्या देख रहे हैं उससे मतलब है। सिंपल इज दैट। ओके, तो यू नो दैट कि लोगों इंडस्ट्री के ऊपर डीआर, यूआर, डीए, पीए, सीएफ, टीएफ बहुत चलता है, लोगों को ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से मेंशन करना है, डीआर को मेंशन करना है, यूआर को मेंशन करना है, डीए को मेंशन करना है, एंड पीए को मेंशन करना है। जो भी चीजें हैं आपको सबको मेंशन करना है प्रॉपरली। फिर बैकलिंक टाइप कैसा था मैंने शॉर्ट में बता दिया, डोमेन कैसे, ये सब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो सब रिसर्च करते हैं अपने ड्यू डिलिजेंस के ऊपर। तो मैंने उनका काम बहुत तरीके से कर दिया, सो दैट कि वो एक, देखो एक तो तरीका होता है कि जब आप लिस्टिंग करते हो, ठीक है, जब आप लिस्टिंग करते हो, हाँ ये देखो, ये जो मैं उसको आगे समझाता हूँ अभी। लिस्टिंग जब आप, यहाँ पे सीटीआर का गेम होता है, सीटीआर का गेम इट मींस कि 2 से 3 आई थिंक 5 सेकेंड्स होते हैं कि आप, बहुत लोग, बहुत सारे लोग आते हैं फ्लिपा के ऊपर, और जो उनका फ्रंट पेज के ऊपर अगर आपकी लिस्टिंग आ रही है तो वहां स्क्रॉल वो करते हैं, उसमें से अगर आप, आपको अट्रैक्टिव कुछ ऐसा लिखना है
टाइटल और डिस्क्रिप्शन सो दैट दे कैन क्लिक, और जब वो क्लिक कर ले फिर वहां से स्टार्ट होता है कहानी। और जब वो क्लिक करके अंदर आ गए तो फिर आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो सारी चीजों के ऊपर, और फिर ये कर रहे हो। ठीक है, तो मैं टाइटल बनाना भी आपको बताता हूँ कैसे कैसे पॉइंट्स होते हैं। तो यहां से मैंने सारा कुछ कर दिया जो एक बेसिक पॉइंट्स होता है, दैट्स इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। बैकलिंक टाइप कैसा है, डोमेन कैसा है, उनकी कौन सा नीच के ऊपर काम हो रहा है, क्या ये लॉन्ग टर्म है, क्या ये शॉर्ट के लिए टर्म है, सब कुछ स्टेब्लिश्ड है एंड हाई ऑथोरिटी वेबसाइट है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स नोन एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट्स नोन एज एनएलपी। ये लोग एक्चुअली क्या देखना चाह रहे हैं मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ। एक प्रोसेसिंग होता है ये जो आप समझ रहे हो, तो वो प्रोसेसिंग मैं नेचुरली कर रहा हूँ एक्चुअली, विदाउट कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग एनी टूल। ठीक है, नहीं चाहते हैं लोग नेचुरल तरीके से लैंग्वेज को देखना चाहते हैं, क्या है किस तरीके से, इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए, सिंपल इज दैट। ओके, backlinks and anchor text of the websites are clean. 90% of the traffic, 90% traffic, okay, from tier 1 countries. तो actually all are looking for such type of things. It means कि यहाँ से अगर आपने जितना भी points को देखा, that's coming very beautiful and that's looking something very attractive. इस तरीके की वेबसाइट ही होनी चाहिए जिनको बाई करते हैं। बाई करने का भी जो मैंने आपको बताया था। नाउ द गेम हियर इज इन द फॉर्म ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग एंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीनशॉट, ये दोनों प्रोवाइड करना है। आप जितना मेहनत करोगे सेल पेज को बनाने में, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, अब जैसे कि 70 के कीवर्ड्स रैंकिंग, तो मैंने इनका स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा दिया, और मैं अपने अटैचमेंट्स जो होते हैं वहां पर मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ। एसईओ टेक्निकल जो बनते हैं उसके लिए भी अलग से रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, और वेबसाइट के लिए कोई भी चीज अगर होता है तो उसके लिए भी अलग से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। इट मीन्स कि मैं इस तरीके से उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट को और उसको शोकेस को समझाने के लिए। फ्लिपा के ऊपर मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जिनको कुछ खास उतना कुछ है नहीं नॉलेज, या इस तरीके से बहुत लोगों को बहुत नॉलेज है, इस तरीके से चलता है गेम। ठीक है, तो मैं जब सब कुछ अच्छे से प्रॉपरली समझाता हूँ वीडियोस एंड सब कुछ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और वो सच में ये मुझे बताते भी हैं बाद में बाई करने के बाद, और ये सब कुछ मुझे एक्सप्रेस भी करते हैं, और मुझे उस समय पता चलता है कि मेरे ये सारे चीज करने से कितना फायदा मिला। इट मीन्स वो बोलते हैं कि आपके वीडियोस और इन सबसे मुझे बहुत कुछ समझ में आया, बहुत कुछ हेल्प मिला, एंड क्या सपोर्ट के बाद आप और क्या चीजें करोगे, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 मंथ इट मीन्स कि जितने भी आपके गूगल सर्च कंसोल के ऊपर डेटा है फ्रॉम द स्टार्ट, चाहे वो 12 मंथ हो, चाहे वो 16 मंथ हो, चाहे वो कितना भी हो, उसका रिजल्ट, फिर 1 ईयर गूगल एनालिटिक, और मैं इसको फर्दर क्या करूंगा अगर आगे आप देखिए, तो ये सब कुछ अट्रैक्ट करती है चीजों को। जब आप वो ओपन करते हैं तो एक्चुअली 16 मंथ का जो डेटा होता है, सम लाइक अबाउट मिलियंस में आते हैं वो इंप्रेशंस, दैट लुक्स समथिंग गुड। ठीक है, तो यहां से एक्चुअली आई एम वार्मिंग देयर माइंड, आई एम वार्मिंग देयर माइंड टू टेक सम डिसीजन, और डिसीजन वो एंड के टाइम तक वो डिसीजन लेते हैं और चीजों को समझते हैं। आप अगर ध्यान से समझेंगे, फिर वो मुझे मैसेज करते हैं, फिर वहां अलग से डील होती है, बात होती है, फिर मैं उनको कन्विंस करता हूँ, फिर इस तरीके से डील को लॉक किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक फेज होता है। ठीक है आप देखो, फिर हाइलाइट्स की, हाइलाइट्स का मतलब क्या है? ये हाइलाइट्स का मतलब है कि अगेन मैं चीजों को बता रहा है कि इस वेबसाइट के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है जो उनको समझ में आनी चाहिए और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। इट मींस कि ये वेबसाइट, बहुत लोगों को नहीं पता होता है एस्टेब्लिश्ड क्या होता है और चीजें क्या होती है इस तरीके से, तो मैं उनको समझाता हूँ इजी लैंग्वेज में। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वेबसाइट इज कि ये वेबसाइट इतना टाइम में रजिस्टर हुआ है, और ये इसने सारे गूगल अपडेट्स को देखा है, इसने सारे चीजों को झेला है। ठीक है, और अच्छे से ये चल रही है, स्मूथली रन हो रही है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी साइट के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये क्यों मेंशन कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है लोग क्या सर्च करते हैं, और मुझे पता है पेन पॉइंट्स क्या है। ठीक है, फर्स्ट आई हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ देयर रिसर्चिंग, एंड क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या समझना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर दे रहा हूं। इट इज अब मैं एक और एडिशन कर देता हूं, द सेम वे गोज विथ एफिलिएट मार्केटिंग, बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल्स। आप लगे पड़े रहते हो भाई,
AI टू, अब मैं और एक सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, आपकी AI से लिखवा लेते हो, किसी से लिखवा लेते हो, वहां पर वो चीज कभी नहीं मिल सकता है जो आप प्रोवाइड कर सकते हो एक सेंटिमेंट्स के साथ और एक प्रॉपर नरेशन के साथ, एक प्रॉपर तरीके से। ठीक है, कि मान लो कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में है, तो आप कितना अच्छे से उसको ये कर सकते हो। Href के बारे में अगर मैं बताऊं, तो अगर आपने उसको यूज किया है तो आप कितना अच्छा डिफाइन कर सकते हो, वो कोई टूल नहीं कर सकता है। बस यही डिफरेंस होता है सबसे बड़ा। ठीक है। अब देखो, ये मैंने रखा था इस तरीके से, मैं बनाता हूं अपना टाइटल और जो मेटा होते हैं, सो दैट ये छोटा पोर्शन शो करके वो क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैं हाई नंबर दिखा, इट मीन यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा रूल बताता हूँ। देखो, पर मंथ में इंप्रेशंस, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े नंबर्स दिखाने होते हैं, और वो रियल ही नंबर है, मैं फेक नहीं कर रहा हूँ। इट मीन्स कि देखो, अगर मैं पर मंथ कर लूं, ठीक है, ये पर मंथ में भी ठीक है। अगर पर मंथ में मेरा अच्छा नहीं है, मान लो अच्छा स्टैट्स नहीं है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये तो मैं मिलियंस विलियंस सब कुछ ये दिखा देता हूँ। अगर आप पर मंथ, चलो यहाँ पर कुछ कम ट्रैफिक होगा, सपोज 2000 होगा, ठीक है, सपोज पर मंथ किसी वेबसाइट में 2000 3000 की पेज व्यूज आ रही है। अगर 12 मंथ का अगर आप देखेंगे तो नंबर बहुत बड़ा लगेगा और इम्प्रेशन भी बड़ा लगेगा। तो ये सब आप करो, ईयरली का आप 12 मंथ का दिखा दो, ये सब कुछ कर लो। लेकिन यहाँ पर चुपके से आपको क्या लिखना है, ये लिखना है व्यूज, और आपको ये करना है, ठीक है, पर ईयर। सिंपल सी बात है, पर ईयर आपको कर देना है। ठीक है, तो आप पर ईयर आपको कर देना, इस तरीके से आपको कर देना है। लास्ट में यहाँ पर मंथ है। तो अगर आपका स्टैट्स ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, तो आप पर मंथ के ऊपर भी करो। अगर मैं इसको पर ईयर भी कर दूं, ये अट्रैक्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इट मीन्स यहाँ पर कुछ अच्छे नंबर्स रहेंगे और वो डेफिनेटली क्लिक करके एटलीस्ट आपकी सेल पेज को चेक करेंगे। और यहाँ आपने लिख दिया भाई 1000 पेज व्यूज है, तो बहुत लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन कम से कम आपने वहां लिख दिया 12,000 पेज व्यूज है, तो थोड़ा सा तो बड़ा। ठीक है, ये थोड़े से ट्वीक्स होते हैं और आप गलत नहीं कर रहे हो। पर मंथ नहीं, आप पर ईयर का स्टेटस दे रहे हो, सिंपल सी बात है। अब उनको चेक करना है तो भाई मेरे साइट के सेल पेज के अंदर आ जाइए और सब कुछ देख लीजिए। लेकिन मैं उनको अंदर लाने का ये तरीका बता रहा हूँ। दैट्स वेयर कम CTR। और यहाँ पे भी वही काम होता है वेबसाइट्स के लिए। अब मैं सिंपल सा लॉजिक आपको समझा देता हूँ। वेबसाइट में वो टाइटल, वो मेटा डिस्क्रिप्शन क्यों होता है, अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो वहां आप बहुत सारे ट्वीक्स कर सकते हैं। बड़ी साइट्स A/B टेस्टिंग हमेशा करते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए, और जो 5th पोजीशन के ऊपर रहते हैं वो भी कभी कभी बहुत अच्छा CTR गेन कर लेते हैं। इवन कि सेकेंड पोजीशन वाले ना कम क्लिक्स हैं और उनका ज्यादा क्लिक्स हैं। तो ये सब कुछ आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता आपने बना दिया बस बैकलिंक्स बना रहे हो, चल रहा है काम, ऐसा नहीं है। ठीक है, वहां भी आप देखो, वहां भी कुछ ऐसे टाइटल जनरेट करेंगे, वैसे मेटा डिस्क्रिप्शन इस तरीके से करेंगे, तो डेफिनेटली आपको लोग देखेंगे कि इस ब्लॉग के ऊपर क्या है। ठीक है, इस ब्लॉग के ऊपर क्या है। इसमें सबसे जबरदस्त काम करते हैं फेसबुक के वो जो मीन्स वायरल न्यूज कंटेंट वाला जो काम करते हैं। इतना ऐड और इस तरीके से वो टाइटल करेंगे कि भाई आप उनको क्लिक करके रीड करने जाओगे, वहां कुछ नहीं मिलेगा वो काम। लेकिन वो जबरदस्त बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कुछ गलत नहीं करना है, जो कंटेंट है उसी के ऊपर, प्रॉपर कंटेंट के ऊपर ही आपको टाइटल क्रिएट करना है, लेकिन थोड़ा सा यूनिक बनाना है। सिंपल इज दैट। तो इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मैंने अगेन इनके बारे में बता दिया कि भाई क्या क्या चीजें हैं। डोमेन ब्रांडेबल है, ब्रांडेड है, कितने बैकलिंक्स हैं, ये सब कुछ जो भी चीज है मैंने बता दिया। मेनी कीवर्ड जो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है उन चेक इन Href, और मैं यहाँ पर लिंक भी दे देता हूँ। और ये जो लिंक है इसके ऊपर यहाँ पर स्टैट्स है कि इस वेबसाइट ने जब से स्टार्ट की है तब से लेकर अभी तक इतना बनाया, उसका प्रूफ है। आप देख लीजिए। और प्रूफ हमेशा 2 टाइप से दीजिए, एक तो स्क्रीनशॉट के ऊपर और दूसरा वीडियो प्रूफ के ऊपर हमेशा। और यहाँ Href जैसे मैंने लिखा, तो यहाँ पर भी आपको ये देना है, स्क्रीनशॉट्स एंड देन वीडियो, 2 लिंक आपको देना है। आपको दिखाना है कि हाँ देखो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ट्रैफिक ऑफ द वेबसाइट। अगर आपके पास कुछ स्टैट्स कुछ बेहतरीन उस तरह नहीं है, स्टिल नॉट टू वरी, आप बेहतरीन तरीके से उसको बताओ, समझाओ, पोटेंशियल समझाओ, अपॉर्चुनिटीज बताओ, क्या क्या चीजें वो समझा सकते हो। बहुत कुछ आप उसको कर सकते हो। मैंने उस तरीके से भी बहुत काम किया। इट मीन कि कोई ऐसी साइट जिसमें पोटेंशियल, जिसमें अच्छी अर्निंग भी नहीं हो रही है, जिसमें बहुत कुछ नहीं है, उसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्राफ्ट करके उसको सेल किया है। ठीक है, तो आप बहुत लोग नहीं समझते, उनको समझाओ,
उनको सपोर्ट दो, 10, 15, 20 डेज का एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दो, आप कंटेंट क्रिएशन में हेल्प कर दो, आप कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने वेबसाइट क्विक विन स्ट्रेटेजी मैंने जो बताया था, तो आप 10 दिन के अंदर ही अपने बायर को थोड़ा बहुत हेल्प करके दिखा सकते हो, वो सबसे जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। 10 दिन के अंदर ही एक पेज को आप ऑप्टिमाइज करके दिखा दो कि भाई हाँ मैंने परचेस कर लिया, अब ये तो थोड़ा बहुत ऊपर भी हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है उनको। ये सब तरीका को फॉलो कीजिए, ठीक है। यहाँ से मैंने बताया कि सब चाहते हैं कि स्टेबल है नहीं है, ट्रैफिक कैसा है, तो दैट्स द ऑल थिंग जिसको मेंशन करना होता है अच्छे से। अब मैंने ट्रैफिक ओवरव्यू को यहाँ पर क्यों लिखा, देखो बहुत सारे ऐसे बायर्स होते हैं जिनके पास उतना टाइम नहीं होता भाई, इन सब में बहुत टाइम लगता है कि वो एक एक मंथ को जाकर पेज व्यूज देखें, इंप्रेशन देखें, सब कुछ को देखें, उनके पास टाइम नहीं होता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूरी साइट की हिस्ट्री पता चल रही है मुझे। तो मैंने उनको क्या किया, पेज व्यूज कितने, इंप्रेशंस कितने, अगर आप पेज व्यूज नहीं लिखना चाहते हो तो आप सिंपली इंप्रेशंस लिख दो कंसोल के ऊपर कितने, या फिर क्लिक्स लिखना चाहते हो वो लिख दो। और अगर थोड़ा भी इंक्रीमेंट होता है इन सब चीजों के ऊपर तो दैट्स वेरी 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 गुड थिंग, ठीक है। अगर आपका थोड़ा बहुत ही इंप्रूवमेंट हो रहा है दैट्स वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो ये सब करके आपने कितना अच्छे से आपने उनके लिए हेल्प कर दिया। फिर आपको ये क्राफ्ट करना और ये अपने मन से आपको बताना है, आपको ये पॉइंट को याद रखना है, व्हाई एनीवन शुड बाय दिस वेबसाइट। ये आप अपने तरीके से बनाएंगे, क्राफ्ट करेंगे, और क्यों किसी को ये परचेस करना चाहिए, तो जो भी आप वहां समझा सकते हो क्वालिटी, वो जो भी आप आपके साइट के अंदर चीजें हैं मौजूद और पोटेंशियल है, वहां पर ये स्पेस होता है वो सारा कुछ बताने का, ठीक है। कितनी स्पेस है वहां पर एक्चुअली आप बहुत कुछ बता सकते हो, छोटा सा वीडियो भी ऐड कर सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो क्या मार्केट है, कितने सारे कीवर्ड्स हैं। मैंने तो चलो भाई 100 आर्टिकल्स ही बनाया, चलो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप उसको मार्केट एक्चुअली रिसर्च करके बता सकते हो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई एनीवन शुड बाय दिस वेबसाइट, ठीक है। आप पूरा का पूरा मार्केट अब दिखा सकते हो, कॉम्पिटिटर दिखा सकते हो। अब मेरे टेक्टिक्स थोड़ा सा चेंज हो गया, तो मैं कुछ लो डीआर की साइट्स भी निकाल कर दे देता हूँ और बता देता हूँ कि देख लीजिए, सेम नीच के ऊपर जब ये सारे साइट्स काम कर रही है और आप देख सकते हैं वो भी अच्छे ट्रैफिक ले रही है। अब तो मैं बहुत ज्यादा रिफाइन करके अभी की जो सेलिंग हो रही है वो रिफाइन करके चीजें करता हूँ, ठीक है। और उसको उनको 20 लो डीआर और साइट्स दे देता हूँ सेम नीच के ऊपर, उनके कीवर्ड्स निकाल कर दे देता हूँ, उनके बैकलिंक्स निकाल के दे देता हूँ, इतना हेल्प कर देता हूँ मैं। भाई कौन नहीं परचेस करना चाहेगा, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ऐसा कुछ ऑफर क्रिएट करो कि सामने वाला ना नहीं कर सके। ये कुछ चीजें हमेशा याद रखिएगा, कोई भी जगह हो, नॉट ओनली इन फ्लिपा, ठीक है। तो इसके बारे में आप अच्छे से बता दीजिएगा, चाहे आपको रिटन में करना हो, चाहे आप वीडियो में करना हो, ये सब कुछ आप बता दीजिएगा। बेनिफिट ऑफ देखो बहुत लोगों को स्टेब्लिश्ड वेबसाइट का जैसे मैंने बताया क्या है नहीं पता है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ कि आपको क्यों लेना चाहिए, कोई ओल्ड वेबसाइट, कोई एज्ड वेबसाइट और कोई स्टेब्लिश्ड वेबसाइट, ये इसके ऊपर मैं सब में अच्छे से बताता हूँ उनको कि क्यों लेना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो, सिंपल सा मैंने बता दिया कि भाई बहुत सारी साइट्स हैं जो रातों रात चली जाती है, तो बहुत सारे गूगल अपडेट्स आते हैं। तो स्टेबिलिटी वेबसाइट में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप देख सकते हो ये वेबसाइट कितना टाइम कैसे सरवाइव किया है और इसमें कितनी पोटेंशियल है। जब उतना टाइम से ये साइट सरवाइव कर रही है, प्रॉपर चल रही है, तो आपको इस साइट के ऊपर पैसे जरूर लगाना चाहिए, ये प्रॉपर्टी अच्छी प्रॉपर्टी है, ओके। और वहीं अगर आप 2 मंथ पुरानी वाली साइट लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, कल दिन हो सकता है 3rd मंथ के ऊपर वो चली जाए, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बाइंग एज्ड एंड एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट। तो मैं थोड़ा एजुकेट भी कर रहा हूं, सेलिंग के साथ साथ मैं बायर को एजुकेट भी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर बहुत मिक्स टाइप के बायर्स आते हैं। तो एजुकेट के साथ, पॉइंट्स के साथ, पोटेंशियल के साथ, ऑफर्स के साथ काम करता हूं, ठीक है। इन सारे साइकोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो और क्या चाहिए किसी को, बायर को कुछ नहीं ज्यादा चाहिए, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा एडिशनल फीचर्स ऐड किया हूं, जैसे कि अच्छी बैकलिंक्स है, स्टेबल हाई ट्रैफिक है, लॉन्ग टर्म की साइट है, लाइट वेट वेबसाइट है, ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड है, कंप्लीट पेज इज ऑप्टिमाइज्ड है, कोई एफर्ट नहीं करना है आपको। एज डोमेन है, हिस्ट्री जो आप देख सकते हो वो क्लीन हिस्ट्री है, ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ऑपरेशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ पर एसईओ क्यों अच्छा परफॉर्म करता है, एक होता है सोशल मीडिया पिंटरेस्ट की ट्रैफिक, एक होता है और डिफरेंट डिफरेंट ट्रैफिक। वहां पर जितना आप पेट्रोल डालेंगे उतना गाड़ी चलेगा। इट मीन्स कि जितना आप पर डे उसमें काम करेंगे उतना ट्रैफिक मिलेगा। काम करना बंद कर दिया, पेट्रोल डालना बंद कर दिया, गाड़ी बंद हो गई। एसईओ में क्या होता है, आपने रैंक कराया लेकिन वन टाइम आपने इलेक्ट्रिक टाइप से आपने चार्ज कर दिया और वो चल रही है चल रही चल रही है। दूसरा फिर आप थोड़ा सा जब डाउन हो तो उसको ऑप्टिमाइज करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसी तरीके से ऑपरेशन में क्या होता है कि जितना लेस एफर्ट लगे, आप मेरे ऊपर भी आपने देखा होगा बहुत टाइम, लेस एफर्ट और ये सब वर्ड्स को क्यों यूज, क्योंकि एक्चुअली में वो सारा कुछ मैं जब करता हूं और वो सच में एक बहुत बड़ी बात होती है। एक साइट में बता रहा हूं कि उस समथिंग इमेजेस समथिंग लाइक दैट बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रही थी। बायर को मैंने 2 ऑप्शन दिया था, अर्निंग दोनों में अच्छी थी। एक में कोई भी एफर्ट नहीं था, एक में एफर्ट इतना था कि वो पागल हो जाता टीम बनाते बनाते, डिजाइन करवाते करवाते और पब्लिश करते करते। तो उसने उसको नहीं लिया और उसने उसको ज्यादा पैसे देकर लो एफर्ट वाली साइट जो अच्छी चल रही थी और जिसमें एफर्ट नहीं था उसको उसने लिया। तो ये सब कितना इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन बताना कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या है ऑपरेशन का। देखो इन सबको आप मत देखो, ठीक है, आप देखो कि ये ऑपरेशन को आपको कैसे डिफाइन करना है। ये सब डिफरेंट हो सकता है सबके साइट के ऊपर। तो ऑपरेशन में आपको ये बताना है कि आप कितना काम करते हो 1 वीक के अंदर। 1 वीक का कैलकुलेशन होता है एक्चुअली, कितना आप करते हो एफर्ट। एक्चुअली बहुत सारी साइट्स के ऊपर मैं यहाँ पर यही बताता हूँ कि इसके ऊपर ज्यादा एफर्ट नहीं होता है। आर्टिकल कब कब पब्लिश करना है, कैसा है, साइट रैंक है, तो उतना कुछ खास ज्यादा काम नहीं हो। साइट की कीवर्ड्स रैंक है, ठीक है, कुछ कुछ आर्टिकल पब्लिश करते हैं एंड देन लिंक बिल्डिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, तो एफर्ट कम है। ओके, तो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ये याद रखिए। ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको, ऑपरेशंस बताना है। फिर मैं बताता हूं उनको कि आप, चलो मैंने तो एडसेंस को यूज किया है, कोई इश्यू नहीं है, मैंने बस एडसेंस को यूज किया। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। चलो हम लोग एडसेंस को यूज करते हैं, ठीक है, सिर्फ एडसेंस को यूज करते हैं और $100 तक, एक एग्जांपल के तरीके से मैं बता रहा हूँ, कोई एक वेबसाइट है जो $200 पर मंथ कमा रही है और आप एडसेंस से ये काम कर रहे हो। प्रीमियम बायर क्यों ट्रैफिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं? अर्निंग कम भी हो चलेगा, ट्रैफिक बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं बताता हूँ, एलिजिबल हो, उनके पास डायरेक्ट, इतने बड़े बड़े मैंने बायर्स देखे हैं जो 60,000, 70,000, $80,000 ऐसे, मीन्स कुछ भी नहीं समझ में आता है उनका, ऐसे भाई ले लो और मुझे साइड दे दो, इस तरीके से वो काम करते हैं। अभी भी मेरे स्काइप के ऊपर कुछ बातें, कुछ एक दो बायर्स ऐसे हैं, उनका समझ में नहीं आता वो लोग कैसे डील करते हैं, ठीक है। और एक दो साइट वो चली भी गई अपडेट में, कोई फर्क नहीं। तो उनसे मैंने क्या लर्न किया, वो मुझे प्राइवेटली बहुत सारी चीजें समझाए, सिखाए, और उनसे मैंने ये लर्न किया कि वो $200 वाली ले लेते हैं, या फिर अच्छी साइट्स, चलो $1,000 ही मान लो या कुछ भी आप मान लो, जिसमें अच्छा ट्रैफिक होता है। चलो हम लोग एडसेंस को यूज करते हैं, लेकिन उनके पास डायरेक्ट अपने प्रीमियम एड अकाउंट्स नेटवर्क्स होते हैं जिससे वो इजिली अप्रूव करवा लेते हैं। उनके पास बहुत बड़ा अपना वेबसाइट का पोर्टफोलियो है, तो उनके पास डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर भी बहुत पकड़ होती है और इंस्टेंटली वो लेकर अपना नेटवर्क से अप्रूव जो कराते हैं। तो जो साइट $1,000 पर मंथ कमा रही है वही ट्रैफिक से इवेंचुअली वो साइट $3,000 to $4,000 तक कमाने लगती है। तो वो उनको ये सब कुछ पता है, ठीक है, इसलिए वो ऐसी साइट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं जो ट्रैफिक के ऊपर बहुत अच्छा है, टायर 1 कंट्री का ट्रैफिक के ऊपर बहुत अच्छा है। अर्निंग चलो ठीक है, अगर आप एक मॉडरेट 500-600 भी कर रहे हो और अच्छा ट्रैफिक है तो आपकी साइट बहुत अच्छी सेल हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब तरीका होता है, इसलिए वो बहुत अच्छा पैसे दे देते हैं, 40x 50x तक आराम से वो पैसे दे देते हैं और फिर उनको कोई इश्यू नहीं होता है। तो यहाँ पर और बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जिनको पता नहीं होता है कि एडसेंस है, चलो और किस तरीके से मोनेटाइज किया जा सकता है। तो बस एक मैं एडिशनली मैं उनको बता देता हूँ कि स्पॉन्सर पोस्ट भी आप कर सकते हो। और अगर उस नेटवर्क के अंदर कोई सीपीएम के नेटवर्क अगर हो सकते हैं, पहले आप चेक कर लीजिएगा। अगर सीपीए नेटवर्क्स अवेलेबल है, अगर सीपीएम नेटवर्क्स अवेलेबल है, इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, अपने जो भी नीचे या जो भी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, तो आप सीपीए नेटवर्क्स के ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पर सीपीए नेटवर्क्स एलिजिबल था लेकिन मैंने लिखा नहीं, तो आप सीपीए नेटवर्क्स को यूज कर सकते हो। कुछ ऐसे कंटेंट है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जहां पर आप सीपीए नेटवर्क से भी मोनेटाइज कर सकते हो उस पर्टिकुलर पोस्ट को, और आप अपना एडसेंस चला तो कर ही सकते हो। प्रीमियम नेटवर्क्स के ऊपर जा सकते हो। एंड एफिलिएट का भी वहां पर कुछ आर्टिकल्स थे जिसके ऊपर आप एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भी आप उसके ऊपर काम कर सकते हो।
तो मैंने उनको अपॉर्चुनिटीज बताई कि ये तो अभी सिर्फ एडसेंस है, बट अगर सेम ट्रैफिक के ऊपर से आप चाहो तो इसके ऊपर आप कर सकते हो। और जो ऊपर स्टेट्स था उसमें सिर्फ स्पॉन्सर्ड पोस्ट को ही अगर कोई अच्छे से फॉलो कर ले तो इससे बहुत अच्छा पैसा वो कमा सकता है। लोगों को पता नहीं होता है तो थोड़ा सा एजुकेट कर दिया जाता है, ठीक है। दिस इज अमेजिंगली वर्किंग, ओके। एंड देन बायर्स नोट, तो बायर नोट में मैं सब कुछ बता देता हूँ कि भाई सेकंड पेज है, उसको आप ऑप्टिमाइज करो, उसके ऊपर ध्यान दो, कुछ कंटेंट, मतलब यहाँ एक साइकोलॉजी में बता देता हूँ कि आपको रन कैसे करना होता है। अदरवाइज तो मैं सपोर्ट में करता ही हूँ थोड़ा बहुत हेल्प उनका, लेकिन यहाँ सिंपली मैं उनको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको लेकर चलना है साइट को, जो जो पेजेस सेकंड पेज के ऊपर है थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना है, थोड़ा उसके ऊपर आपको चीजों को लेकर चलना है, फिर बैकलिंक सब तरीके से। एंड देन कम्स हियर बोनस, ये भी बहुत अच्छा वर्क किया मेरे लिए, बहुत बहुत अच्छा। क्योंकि समटाइम्स मैंने देखा है बाई होने के बाद वो इवेंचुअली दे कीप ऑन आस्किंग कि ये वाला बोनस रह गया, ये आप कब तक देंगे। समटाइम्स आई यूज टू फॉरगेट, एक दो अगर बच जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल वाला अगर मान लीजिए बच गया है, तो दे कीप ऑन आस्किंग भाई ये वाला बच गया आप इसको प्रोवाइड कर दीजिए। इट मीन्स ये वाला बोनस कितना हेल्प कर रहा है मुझे, इसकी वजह से भी उसने इसको बीट करना सही समझा और परचेज करना सही समझा, राइट। तो इसमें मैं अब क्या करता हूं, अब मैंने और चेंज कर दिया है स्ट्रेटजी। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक लाइव सेशन करता हूँ उनके साथ, जिसमें सब कुछ अगेन में समझाता हूँ, ठीक है। और लाइव सेशन करते करते लो डीआर के साथ कंपेयर कर देता हूँ, उनके ऊपर सब कुछ ये सब करता हूँ, ठीक है। 500 लो कंपटीशन कीवर्ड निकाल के देता हूँ, दैट्स कम फ्रॉम द सेम नीचे, सेम लो डीआर की वेबसाइट जो मैं निकालता हूँ, सेम नीचे के जो उनको देना होता है उसी का मैं एक्सपोर्ट कर देता हूं और वो सारा कीवर्ड मैं उनको प्रोवाइड कर देता हूं। कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स, इट मींस कि जो सारे टॉप के कॉम्पिटिटर्स है जो इजी टू मेक वाले हैं, लाइक समथिंग फॉरम समथिंग जो कोई भी बना सकता है, ठीक है, वो मैं एक्सपोर्ट करके उनको दे देता हूं। तो मैं कितना उनके लिए काम भी कर रहा हूं। एंड देन 10, ये कभी कभी देता हूं कभी नहीं देता हूं, 10 हाई क्वालिटी आर्टिकल्स, या इसको कभी दिया या फिर नहीं दिया, नथिंग एल्स। अगर कुछ ऐसे नीचेस होते हैं, जैसे कि कुछ एक टाइम मैंने किया था, डॉग नीच की वेबसाइट थी, उसमें मैंने 100-200 प्रीमियम डॉग इमेजेस मैंने लिख दिया था, और वो बहुत काम किया। प्रीमियम डॉग इमेजेस 200 में आपको प्रोवाइड करूंगा अगर आप परचेस करते हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से, एंड देन बिड नाउ, फिर अटैचमेंट प्रूफ होती है, अटैचमेंट प्रूफ के ऊपर सारा कुछ मैं उन वहां पे डाल देता हूं, जो भी प्रूफ है। कहीं से मुझे कोई बायर को ये नहीं दिखाना होता है कि भाई मैं कुछ छुपा रहा हूं आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से बस काम किया जाता है। तब मकसद ये होता है कि आप अपने क्राफ्ट को इस लेवल से क्रिएट करो, इस लेवल से क्रिएट करो जिसमें आप, अब अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक्चुअली वो सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया। अगर आप बाई करने के ऊपर अगर आप थिंक कर रहे हो, और सपोज आप एज ए बायर यहाँ पर सोच रहे हो, तो आपको भी कुछ अट्रैक्टिव लगा होगा कि हाँ इस तरीके से आप बहुत थोड़ा सा जब अट्रैक्ट होते हैं तो फिर आप मुझे मैसेज करते हो, पर्सनली मैसेज करते हो, फिर वहां से आप अगर चाहते हो तो एनालिटिक्स का एक्सेस ले सकते हो, कंसोल का ले सकते हो। अगर मेरी प्राइस है $30,000 तो फिर कुछ निगोशिएशन होती है, फिर मैं कुछ ऑफर्स के ऊपर बात कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उस तरीके से एक पॉइंट के ऊपर डील लॉक की जाती है, ओके। तो ये एक सिंपल सा एंड इफेक्टिव फॉर्मूला है जिसको मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। और नॉट ओनली इन फ्लिपिंग, जहां भी मैं काम करता हूं उसको प्रॉपर तरीके से इस तरीके से कोशिश करता हूं कि ये टू दी पॉइंट में सब कुछ क्लाइंट को समझा सकूं और बता सकूं, ठीक है। तो लेट मी नो गाइस, चीजें क्लियर हैं आप लोगों को। मैं चैट बॉक्स को ऑन करता हूं, मैंने एवरीवन कर दिया है, चीजें क्लियर है। दैट इज नथिंग लाइक एनी रॉकेट साइंस, बस कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ थे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ पे जो मुझे समझाना था आपको। और आप नेक्स्ट टाइम कभी भी काम करो, कभी भी कुछ करो, तो आप अगर नहीं भी चाहेंगे तो फिर भी आपको ये सारा कुछ माइंड के ऊपर जरूर आ जाएगा और आप बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। एक्चुअली यही होता है। आपने आज सुना मुझे, आप कल दिन कभी भी क्रिएट करो अपना सेल पेज फ्लिपा में, मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ कि ये सब पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आपके माइंड के ऊपर आएगा और आप उस तरीके से परफॉर्म करेंगे और एक अच्छा काम कर लेंगे, ठीक है। तो ये है बस, और कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, और कुछ भी कुछ
नथिंग मच। नहीं 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 फैजल भाई, ये वर्ड फाइल सेल नहीं की जाएगी। मेरा मकसद था आप लोगों को थोड़ा सा ये करना। अगेन मैं आपको अगर एक देखो इसका नेगेटिव चीज क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं हूबहू दे दिया आपको ना तो आप कुछ नहीं करेंगे। ये मैं गारंटी बता रहा हूँ, मेरे मेंबर्स का मैंने देखा है। सेशन के ऊपर भी मैंने बहुत टाइम ये सब कुछ डिस्कस करता हूँ। मैं उनकी फ्लिपा को भी देखता हूँ, फ्लिपा लिस्टिंग भी देखता हूँ। वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट पूरा कर दिया, डिलीट किया, अपना ऐड कर दिया, डिलीट किया, कुछ ना कुछ ऐड कर दिया, डिलीट किया, कुछ ना कुछ ऐड कर दिया। अपनी क्रिएटिविटी ला नहीं पाते हैं। और जिस दिन आप क्रिएटिविटी को नहीं ला पाएंगे ना तो फिर इशू है। मैं चाहता हूं कि आप क्रिएटिविटी को लाओ। मैंने तो बस एक आपको एक सिस्टम, एक तरीका ये बताया। और भी आप ऐड कर सकते हो, आप कुछ और भी सोच सकते हो। और बहुत कुछ है सोचने के लिए, आप किस तरीके से सोच सकते हो ये आपकी क्रिएटिविटी है। ठीक है, अगर मैं आपको दे दूंगा तो वो आपके साथ गलत करना होगा। ये होता है। मैं तो काफी टाइम से देख रहा हूँ ना, सारी चीजों को देख रहा हूँ, तो मुझे पता है एक्चुअली। ठीक है, तो ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। मैं तोशिबा, लैपटॉप तोशिबा जो भी है आप, तो मैं एक्चुअली डीएमसीए के ऊपर काम नहीं करता, मुझे पता है। ठीक है, इसलिए मैं कभी अपने मेंबर्स को भी एपीके के ऊपर नहीं पकड़ाता हूँ। कभी मेरे सेशंस के ऊपर एपीके के नीचेस के ऊपर बात नहीं होती है। कभी कुछ ऐसे नीचेस के ऊपर बात नहीं होती है जहां मेरे मेंबर्स को इश्यू आ जाए। और मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। ठीक है, और उसी तरीके से ये करता हूँ। वो काम नहीं करता हूँ जिसमें कि कोई प्रॉब्लम हो, जिसमें बायर को प्रॉब्लम हो। अगर आप कल दिन साइट सेल भी कर देते हो तो उनको भी प्रॉब्लम आएगा, उनको भी दिक्कत आएगी। ठीक है, देखो एपीके वाले डॉलर दे रही है तो उससे कमा लो ना, आप खुद कमा लो, कोई इश्यू नहीं है। बहुत लोग कमा रहे हैं, आप भी कमाओ, आप भी उसके ऊपर करो। और अगर डीएमसी या कुछ आता है तो आप उसको टैकल लो। मैं अपने मेंबर्स को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ करो नहीं, मत करो। आप फ्री हैं, जो मर्जी चाहे करो। ठीक है, लेकिन मेरे पास और बहुत नीचेज हैं भाई। ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल सिंगल छोटे छोटे नीचे, छोटे छोटे साइट्स पैसे अच्छे बना के दे देती है। ऐसे ऐसी साइट्स है जहां कोई जीरो, कोई काम नहीं करना पड़ता है। क्यों मैं डीएमसीए के पीछे पढ़ूं, क्यों मैं कॉपीराइट इश्यू पे पढ़ूं, क्यों मैं अपना दिमाग खराब करूं। ठीक है, बहुत सारे नीचेस हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि उनको ये सारा कुछ स्ट्रॉन्ग कर सकूं कि भाई आप दुनिया में कैसे घूम सकते हो, दुनिया में कैसे आप अच्छा काम कर सकते हो। पैसे तो सब कुछ बनाती है। डेफिनेटली भाई, मुझे पता है डीएमसीए, कॉपीराइट स्ट्राइक्स एंड ऑल मुझे नहीं लेना है टेंशन। सिंपल सी बात है। इसलिए मैं वैसा काम नहीं करता हूँ। मैं बस काम करता हूँ तो क्लीन काम करता हूँ। बाइंग सेलिंग वेबसाइट ग्रुप तो नहीं है हमारे यहाँ पे। आप देखेंगे तो एक एनएनएम ये वाला है, एक्सपायर्ड डोमेन, डोमेन बाय सेल है। या ये वाला है, इसमें आप सेल करो, वेबसाइट सेल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब नीचेस का अभी नहीं बता सकते हैं भाई, अभी टॉपिक हमारा कुछ और था। आप जो भी चीजें हैं आप उन सारे चीजों को जो भी पॉइंट्स मैंने बताया, जैसे कि बेस्ट नेटवर्क्स है, बहुत एडेक्स नेटवर्क्स हैं, बहुत कुछ है। आप सब कुछ गूगल के ऊपर है, आपको आइडिया मिला, आपको सारी चीजें मिली, आप आराम से जाकर उसको फर्दर रिसर्च करो। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है अब्दुल भाई। रिपीट तो ओवरव्यू क्या देना है, ओवरव्यू ओवरव्यू देना क्या है भाई, लंबी चीज थी, इसको कैसे मैं ओवरव्यू करूं। कैसे ओवरव्यू, आप अपना इंट्रोडक्शन करें, फिर इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मेंशन करें, हाइलाइट्स अपना साइट के बारे में बताओ किस तरीके से, फिर ट्रैफिक ओवरव्यू इस तरीके से मेंशन करो क्लियरिटी के साथ, क्यों किसी को आपके साइट बाय करनी चाहिए, क्या होता है स्टेब्लिश। ये तो खैर मैं अपने पॉइंट से, तो ये सारा पॉइंट्स को आप अपने तरीके से, आप ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वही है। ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप और ऐड करो, अपने एंड से ऐड करो, और भी चीजें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज मैंने ऐड नहीं किया, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च आप ऐड कर दोगे ना तो और जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, मार्केट रिसर्च के अंदर क्या होता है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर मार्केट रिसर्च के अंदर क्या होता है, देखो सपोज 9 नंबर मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च के अंदर बताया जाता है कि टॉपिक के अंदर
टॉपिक के अंदर कैसे किस तरीके से बिडिंग हो रही है, कितने एडवर्टाइजर्स हैं, किस तरीके, ये सब कुछ मार्केट रिसर्च के अंदर आता है, जो आप उनको समझाते हो, दिखाते हो इसमें कैसे कैसे आप ये कर सकते हो। ठीक है। और बहुत सारी साइट्स आप उनको शो कर सकते हो कि आप देखो ये सारी साइट्स हैं जो कम काम के ऊपर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सब कुछ मार्केट रिसर्च के अंदर आता है। अगर आप ये भी दिखाएंगे तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। when we should plan to sell our website, like how many month or year? गोविंद जी, डेफिनेटली ये मैंने लास्ट सेशन के ऊपर मैंने कवर किया था, वेबसाइट फ्लिपिंग, और उसके ऊपर मैंने इसको कवर किया था। ये एक स्टेब्लिश्ड वेबसाइट और स्टेब्लिश्ड डेटा अगर आपके पास है तो ही आप उसको सेल करेंगे, तो अच्छा पोटेंशियल मिलता है। ठीक है। डेफिनेटली भाई, पोटेंशियल ऑफ द साइट, आप जो अब बना रहे हो, ये सब कुछ बना रहे हो, डेफिनेटली पोटेंशियल ऑफ द साइट, ये सब कुछ आप ऐड करेंगे। और भी आपको एक्स्ट्रा कुछ समझ में आता है वो भी आप सब कुछ अच्छे से ऐड करके एक प्रॉपर बनाएंगे। ठीक है। चले, ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन डिफरेंट सेशन। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ठीक है। सीपीसी किस कंट्री के अदर देन यूएसए? तो एक्चुअली इट्स नॉट प्रॉपर कॉन्सेप्ट। सीपीसी सिर्फ यूएसए नहीं है, बहुत कंट्रीज के ऊपर है। आपको देखना क्या है कि एडवर्टाइजर कैसे और उस वेबसाइट के ऊपर क्या सिस्टम चल रहा होता है, वो पीपीसी को एनालाइज करके आप बहुत चीज समझ सकते हो। और ये हर कंट्री में सीपीसी का गेम आप अच्छा खेल सकते हो, सिर्फ यूएसए ऐसा नहीं है, हर कंट्री में सीपीसी का गेम होता है। आपको ये फाइंड करना है कि कुछ वो टॉपिक्स निकालने हैं जिसके ऊपर एक्चुअली पैसे लगा रहे हैं। ठीक है। जब ज्यादा पैसे जो लगा रहे हैं तो डेफिनेटली वहां आपका काम बनेगा। ये सब चीजें कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, जो आप करेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके गाइस, गुड नाइट एवरीवन। फीडबैक दे दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। लेट मी क्लोज द रिकॉर्डिंग। ओके।